अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं फ़ोन रमज़ान आ रहा है। बेस्ट टाइम है बेस्ट टाइम है अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करने का, रिपेयर करने का, मरम्मत करने का। इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट पिछले 11 महीनों में हो चुके हैं, जो चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, उनको दोबारा से रिपेयर करने का बेस्ट टाइम है। याद रखें, जब हम जैसे हम आज कल्चर हो चुका है बेसिकली, और ट्रेंड हो चुका है कि हर वक़्त खाते रहना, हर वक़्त खाते रहना बस। तो आपकी बॉडी जो होती है ना, उस हिसाब से फिर हर वक़्त आपकी मशीनरी काम में लगी रहती है। हर वक़्त आपका स्टमक भी मूवमेंट में लगा हुआ है, आपकी किडनीज़ भी मूवमेंट में लगी हुई हैं, आपकी आँतें भी लगी हुई हैं। उसे रेस्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा। तो रिपेयरमेंट के लिए तो रेस्ट चाहिए ना। कभी आपने किसी गाड़ी को देखा है कि उसको आप कहें जी गाड़ी मेरी चल रही है, आप इसका इंजन दोबारा से नया कर दें? गाड़ी को वर्कशॉप में जाना पड़ता है और गाड़ी को बंद होना पड़ता है। फिर जाके उस गाड़ी का इंजन रिन्यू होता है, दोबारा से नया बनता है। कभी गाड़ी की ट्यूनिंग हुई है बंद करके गाड़ी की, चलती गाड़ी की? कभी नहीं होगी। आपको हमेशा गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा, गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, मैकेनिक उसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ करेगा चेक करने के लिए, और हमेशा बंद गाड़ी की ट्यूनिंग होगी। सही है ना? तो इसी तरीके से अब ये बेस्ट टाइम है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ। अच्छा, मेरे लिए कोई इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन कोई 5 एक साल से इंटरमीडिएट फास्टिंग और ऑटोफेजी पे चल रहा हूँ। लो कार्ब्स यानी कि अजनास ग्रेन्स मैं बिल्कुल नहीं लेता। रोटी शोटी मैं नहीं खाता। मैं अंडे और मीट सॉरी हाँ, एनिमल प्रोटीन, अंडे और फैट लेता हूँ जिसमें ऑलिव ऑयल है, बटर है। और फ्राई करने के लिए अपना तेल इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं सरसों का। ठीक है ना? या फिर बीफ टैलो, बहुत बेहतरीन चीज़ है बीफ टैलो। मैंने अपने आबा और अजदाद में, अपने पेरेंट्स में, अपनी दादा दादी में देखा है कि बड़े की चर्बी से या जानवर की चर्बी से घी बनाया जाता था, और वो इस्तेमाल होता था पूरा पूरा साल। वो इस्तेमाल होता था जब तक ये डाल्डा डुल्टा नहीं आए थे। सही है ना? तो मैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, और मैं डिसाइड कर चुका हूँ, और मेरे ब्रेन को, मेरी साइको को ये पता लग चुका है कि अब मैंने नहीं खाना इफ्तारी के बाद। यानी मैंने इफ्तारी करनी है सैलेड से। चूँकि मैं ऑटोफेजी पे जाऊँगा इस 1 महीने के लिए, इसलिए मैं प्रोटीन अपनी बॉडी को दूँगा 10 टू 15 ग्राम। सही ना? तो वो 10 ग्राम आपको 1 कप बोन ब्रोथ से, यानी हड्डियों की यखनी से, आपको 10 ग्राम 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाती है। चाय या कॉफ़ी को रिप्लेस करूँगा बोन ब्रोथ में, यखनी में। और मगरिब के टाइम, अफ्तारी के टाइम खाऊँगा सैलेड और 1 या 2 अंडे बस, मैक्सिमम। ठीक है ना? अब इसके बाद, अफ्तारी के बाद मैं सहरी में कुछ नहीं खाऊँगा। पानी पीऊँगा, ठंडा मौसम है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बॉडी को। और अराउंड 6:15, 6:12, 13, 15 मिनट में पहला रोज़ा खुलना है। फाइन। उसके बाद अफ्तारी करूँगा, सिंपल सैलेड और बोन ब्रोथ और 1 या 2 अंडे। रेसिपी तब्दील कर लूँगा, प्रोडक्ट्स यही रहेंगी, रेसिपी तब्दील कर लूँगा, चीज़ें यही रहेंगी, और अपनी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम दूँगा, जिसमें मेरी, आप कह लें कि आर्टरीज़ भी हैं, जिससे मेरा ज़हन भी है, जिसमें मेरा ब्रेन भी है, जिसमें मेरी किडनीज़ भी हैं, जिसमें मेरा लीवर भी है। सही है ना? जिसमें मेरा कह लें आप स्प्लीन भी है, तिल्ली, यानी हर एक चीज़, दिल शिल सब, मेरी बॉडी इस वक़्त अपने आप को रिपेयर करेगी और रेनोवेट करेगी। बेस्ट टाइम है। आप लोग भी ये डिसाइड करें, ये फ़ैसला करें, तो यकीन जाने कोई मुश्किल नहीं। जब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग या 16 से 17 घंटे की फास्टिंग पर आ रहा था, तो मैं आई वाज़ शॉक्ड कि हाउ कम आई एम गोना डू इट। बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मैंने देखा ये तो कोई मसला ही नहीं है, और अब मेरी रूटीन है, मैं हफ़्ते में 2 दिन तो 18-20 घंटे की फास्टिंग करता हूँ। और मेरे लिए 24 घंटे की फास्टिंग करना, वो जो वाटर फास्ट होता है, पानी तो पी सकते हैं ना। आप ब्लैक
टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं विदाउट शुगर, यखनी का 1 कप ले सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। तो अपनी बॉडी को रिपेयर करें, याद रखें करंट जो हमारी मेडिकल है ना, वो सिर्फ आपकी बीमारी को ट्रीट नहीं करती, क्योर नहीं करती, बिल्कुल भी क्योर नहीं करती, बस उसे लेकर चल रही होती है कि चलें जी थोड़ा टाइम ज़्यादा खींच जाए, लेकिन इस तरीके से आप क्योर होते हैं। तो मैं तो इंशाल्लाह जा रहा हूँ, अब आप लोगों की मर्ज़ी है, देख लें जैसे बेहतर समझे, जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा जाना चाहिए, यकीन करें 1 महीना बेहतरीन है। और इनमें समोसे पकौड़े ये फास्ट फूड ये चीज़ें छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, सही है ना? ये आपकी सेहत के लिए ज़हर है, स्लो पॉइज़न है, आपको मार देता है। ये शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये सब इसी वजह से आ रहे हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान।